टर्म्स ऑफ अ जीपी। चलिए, वैसे आपको मेथड पता हो ना हो ये कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको सिर्फ सम का फॉर्मूला आना चाहिए। व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी? चलिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, सम का फॉर्मूला है a इंटू ए इज फर्स्ट टर्म, वो जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म है a, फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन रेशियो जो रेशियो है दैट इज r। तो हम उस जीपी का सम निकालना चाह रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना चाह रहे हैं जिसका फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन रेशियो इज r। चलिए, Sn is equals to 1 into a into 1 minus r raised to power n upon 1 minus r, where n is number of terms, where n is number of terms। चलिए, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला है r raised to power n minus 1 upon r minus 1। ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से, तो आपका ये बन जाएगा। तीसरा फॉर्मूला है Sn is equals to a into n, और you can say n into a। n is number of terms, a is the first term। अब ये तीन फॉर्मूले किन केसेस में अप्लाई होते हैं, क्या क्या चीजें हैं? अब तीनों फॉर्मूला एक जगह तो यूज होंगे नहीं, कहाँ कहाँ यूज होंगे, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला इज Sn is equals to a into 1 minus r raised to power n upon 1 minus r। ये फॉर्मूला तब यूज होता है व्हेन मॉड ऑफ r इज लेस देन 1। ये फॉर्मूला तब यूज होता है मॉड ऑफ r इज ग्रेटर देन 1। ये फॉर्मूला तब यूज होता है व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से सुनेंगे, मॉड ऑफ r इज लेस देन 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है मॉड को अगर मैं ओपन करूं, या तो मॉड प्लस वैल्यू देगा या मॉड नेगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब प्लस r इज लेस देन 1 एंड माइनस r इज आल्सो लेस देन 1। चलिए, अगर मैं यहां से r की वैल्यू निकालना चाहूं तो r की वैल्यू आ जाएगी r लेस देन 1। यहां से मैं अगर r की वैल्यू लेना चाहूं, क्योंकि हम लीनियर इनइक्वेशंस पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है लीनियर इनइक्वेशन या इनइक्वालिटीज में अगर आपके पास माइनस r है और आपको वैल्यू चाहिए r की, तो हम क्या करेंगे, ये r हम दोनों साइड को वी विल मल्टीप्लाई इट विद नेगेटिव साइन, ताकि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड विच इज नेगेटिव ये आपका पॉजिटिव बन जाए, और आपका नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे आपका जो राइट हैंड साइड है उसका साइन भी रिवर्स हो जाएगा। साइन रिवर्स होने के बाद ये बन जाएगा -1, और जो आपका साइन होगा, इनइक्वालिटी का साइन होगा, वो भी बदल जाएगा। इसका मतलब पहला केस तब यूज होगा, पहला केस ये आप तब वैल्यू पुट करेंगे व्हेन r इज लेस देन 1 बट वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन -1। दिस इज एप्लीकेबल व्हेन r इज लेस देन 1, r की वैल्यू लेस देन 1 है बट r की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है। ये हमारा फर्स्ट केस है। चलिए, अब चलते हैं हम, यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। r मॉड ऑफ r इज ग्रेटर देन 1, या तो प्लस r ग्रेटर देन 1 होगा या माइनस r ग्रेटर देन 1 होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, r ग्रेटर देन 1। माइनस r ग्रेटर देन 1 का मतलब है r इज लेस देन -1। ये केस, ये फॉर्मूला आप तब पुट करेंगे जब आपकी r की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 बट r की वैल्यू इज लेस देन -1। -1 से छोटा और 1 से बड़ा जब भी r का वैल्यू आपका आएगा, तो हम ये फॉर्मूला में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए, थर्ड फॉर्मूला इज a into n। ये कब है, जब r is equals to 1। r is equals to 1 का मतलब कॉमन रेशियो इज 1। वो सिर्फ एक ही केस है जब आपकी सारी वैल्यू सेम है। सपोज आपकी एक जीपी, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 4 4 4। आप कॉमन रेशियो निकालें, 4 डिवाइडेड बाय 4, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अगर आपका सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म जो कॉमन रेशियो है सबकी सेम आती है, देन इट इज अ जीपी। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 4 डिवाइडेड बाय 4 1। चलिए, जितने मर्जी आप ले लें। अब व्हाट इज n हियर, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। व्हाट इज a is 4,
then what will be the sum of these terms? Sum will be Na और An which is equals to 7 into 4 28। चाहे आप ऐड करके देख लें, चाहे आप फॉर्मूला से वैल्यू निकाल के देख लें, दोनों तरीकों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो ये हमने 3 फॉर्मूले यूज किए हैं क्या निकालने के? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। किसी भी जीपी की फर्स्ट n टर्म्स का अगर आप सम निकालना चाहें तो ये उसका फॉर्मूला है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि r की किस वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये आपको यहां से नजर आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला पे हम पहुंचे कैसे? बहुत इजी है निकालना, ऑल्दो कहीं पे पूछा नहीं जाएगा। चलिए अगर आपको देखना है कि कैसे पहुंचे हैं, सपोज आपके पास एक जीपी है AR square, AR cube and so on up to what is the second last term of GP? अगर किसी GP की लास्ट टर्म क्या होती है? AR raised to n minus 1। अगर आपके पास एक GP है फर्स्ट जिसमें n टर्म्स हैं, you are having a GP जिसमें फर्स्ट टर्म जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो लास्ट टर्म विल बी AR raised to n minus 1। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो सेकंड लास्ट टर्म ऑब्वियसली होगी AR raised to n minus 2। तो आपके पास एक GP ये है। अगर मैं इसका सम निकालना चाहूं, then what will be the sum of GP? Sum will be A plus AR square plus AR cube. This is a GP with first term A and common ratio R. Sn will be A plus AR square plus AR cube plus so on up to AR raised to n minus 2 plus AR raised to n minus 1. This is sum of n terms of the GP. चलिए, if I multiply both sides with R, दोनों साइड्स को R के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया R Sn is equals to, ये R से मल्टीप्लाई होके AR बन गया, AR से मल्टीप्लाई होके बन गया AR स्क्वायर। मतलब R हर एक टर्म में जितनी भी आपके पास टर्म है, R की वैल्यू एक पावर से बढ़ जाएगी। AR क्यूब प्लस AR4 plus so on up to AR raised to n minus 2 will become AR raised to n minus 1 plus AR raised to n minus 1 में जब आप एक ऐड करेंगे तो ये माइनस और वो प्लस एक कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा AR raised to n। चलिए अब मेरे पास दो सम आ चुके हैं, एक सिंपल सम और दूसरा सम जब मैंने बिल्कुल इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है with R। We will subtract this equation from this equation। subtract करने के बाद सारे साइंस बदल जाएंगे। चलिए, सारे साइंस बदल गए जब AR से AR कैंसिल हो जाएगा, AR स्क्वायर से AR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, AR क्यूब से AR क्यूब कैंसिल हो जाएगा और बीच में जितनी भी टर्म्स है, यहाँ पे भी कहीं AR raised to 4 आया होगा तो AR4 और AR4 कैंसिल हो जाएगा। AR raised to n minus 2, इससे पहली वाली टर्म AR raised to n minus 1 से पहली टर्म AR raised to n minus 2 वो भी कैंसिल हो जाएगी। AR raised to n minus 1, AR raised to n minus 1, बचा क्या? हमारे पास बचा है Sn minus R times Sn is equals to, यहाँ पे सिर्फ A हमारे पास बचा है और इस इक्वेशन में बाकी सारी चीजें कैंसिल हो चुकी हैं। अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमने इक्वेशन बनाई है जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है विद R, आपके पास सेकेंड इक्वेशन में सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा A टाइम्स R raised to power n, A into R raised to power n। चल यहां से मैं कॉमन ले लेती हूँ Sn कॉमन लेने के बाद ये बच गया A माइनस R, यहां से मैं A कॉमन ले लेती हूँ, ये बच गया 1 माइनस R raised to power n। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो Sn will be equal to A टाइम्स 1 माइनस R raised to power n अपॉन 1 माइनस R। बिल्कुल वही फॉर्मूला जो हमने पहला लिखा है। अब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका सेकंड फॉर्मूला भी आ जाएगा। ये वो फॉर्मूला है जब आपके पास किसी भी जीपी की फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन रेशियो गिवन है एंड नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए, ये फॉर्मूला यूज कर लिया, अब आप इसको नोट करेंगे। अब हम कर रहे हैं इफ इन अ जीपी, यू कैन नोट इट डाउन। उसके बाद हम करते हैं कि अगर आपको किसी जीपी में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और आपको लास्ट टर्म गिवन है,
आपको लास्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है, तो आप कैसे उसका सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलो हमारा फॉर्मूला था Sn इज इक्वल्स टू a टाइम्स 1 माइनस आर रेज़्ड टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब व्हाट इफ आपके पास गिवन है लास्ट टर्म, तो आप कैसे कैलकुलेट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। चलिए, क्या आपको लास्ट टर्म पता है? व्हाट इज लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी? जी बिल्कुल पता है। लास्ट टर्म ऑफ एनी जीपी को हम डिनोट करते हैं L के साथ, एंड लास्ट टर्म इज नथिंग बट a r raised to power n minus 1 कब? इफ देयर इज अ जीपी हैविंग n टर्म्स, तो आपकी लास्ट टर्म बन जाएगी a raised to power n minus 1। बिल्कुल इसी को यूज करके हमने वहां तक पहुंचना है। चलिए, Sn will be nothing but a minus a r raised to power n। मैंने क्या किया, a को दोनों के साथ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर आपका आएगा 1 माइनस आर। Sn is equals to a माइनस, अब ध्यान से देखेंगे, a r raised to power n और यहाँ पे है a r raised to power n minus 1, which is smaller, a r raised to power n और a r raised to power n minus 1। ध्यान से देखेंगे, a r raised to power n और a r raised to power n minus 1। यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे पावर 1 छोटी हो गई, मतलब यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 3 है। कौन सा छोटा है? ऑब्वियसली ये छोटा है जिसकी पावर छोटी है। a सेम है दोनों में, बेस r भी सेम है, बस एक में पावर बड़ी है, दूसरे में छोटी है। ऑब्वियसली दिस विल बी स्मॉलर। अगर ये स्मॉलर होगा तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ a r raised to power n minus 1 into r। हमने क्या किया, a r raised to power n minus 1 को हमने किस तरीके से तोड़ दिया, a r raised to power n minus 1 into r। हुआ क्या, a तो एक ही था, तो a r raised to power n minus 1 into r, r जिसका अगर मैंने r लिखा है इसका मतलब उसकी पावर विल बी 1, तो ये हो गया। बेसिस सेम है और बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा a r raised to power n। पहले सिंगल वैल्यू थी, अब मैंने उसको तोड़ के लिख दिया, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है जी, बस लिखने का तरीका बदल दिया। अब Sn will be equal to a minus, now a r raised to power n minus 1 is nothing but L r upon 1 minus r। So what is sum of n terms if last term is given? अगर आपको last term given है तो आप सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn is equals to a minus L r अपॉन 1 माइनस r। आपको सीधा r की पावर निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लास्ट टर्म वैल्यू पुट करें इनटू r अपॉन 1 माइनस r। अब दूसरे फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में ये चीज चेंज हो जाएगी, सिर्फ आपका साइन कॉमन आता है, इज इक्वल्स टू एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। सेकेंड फॉर्मूला के लिए सिर्फ ये चेंज हो जाएगा। तो अब हमने सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला देख लिया इन बोथ द केसेस। कब? जब आपका लास्ट टर्म भी गिवन है और जब आपका लास्ट टर्म नहीं भी गिवन, तो दोनों केसेस में हमने फॉर्मूला निकालना सीख लिया। चलिए, अब आप इसको नोट करेंगे अच्छी तरह से, आपको बेसिकली ये चीज याद करनी है। और दूसरा, व्हाट इज सम व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, और सम क्या होता है जब आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन है, सिंपल एक जीपी गिवन है। आप इसको नोट डाउन करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज, जैसे हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। हमने इससे पहले हमने पढ़ा था अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन होता क्या है, सबसे पहले एक चीज समझते हैं। सपोज ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या था? अर्थमेटिक मीन था, सपोज आपके पास दो गिवन नंबर्स हैं, तो अर्थमेटिक मीन
वो नंबर होता है, सपोज देयर आर टू नंबर्स ए एंड बी, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी? वो नंबर जिसको जब हम इस तरीके से रखें, कैसे a comma a which is arithmetic mean comma b, then these three numbers form an AP। बिल्कुल यही था, जो चीजें आपने अर्थमेटिक मीन में सीखी हैं बिल्कुल वैसी ही चीजें हम जीपी में भी सीखने वाले। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, अगेन सेम डेफिनेशन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं a comma b, these two numbers are in GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब what is geometric mean of these two numbers? Geometric mean of these two numbers is a number which when inserted between these two numbers always forms a GP। जब भी मैं इस नंबर को इन दोनों के बीच रखूं तो ये क्या बनाए, एक GP बनाए। इसका मतलब तीन नंबर्स आ गए, तीन नंबर GP में है। अब एक और इससे बात हम निकालने की कोशिश करते हैं, when three numbers are in GP, जब तीन नंबर GP में होते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। if a कैपिटल G comma B are in GP, तो मैं ये लिख सकती हूँ G upon A second term upon first term will be equal to, किसी रेशो के इक्वल आएगी which is R, which will be further equal to B upon G। इसका मतलब G square is equals to AB, G square will be equal to AB। कुछ नया नहीं किया है, जो पहले से पता था GP के बारे में वही अप्लाई किया है। G square will be equal to AB and in short G will be equal to under root AB, G will be equal to under root AB। तो what is geometric mean? Geometric mean is nothing but product of the numbers, जिनके बीच का geometric mean निकालना है और उनका power half या उनका square root। This is the geometric mean of two numbers. This is the geometric mean of two numbers. Next topic is geometric mean of n given numbers। सपोज अभी हमारे पास दो नंबर्स गिवन थे, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन था g इज इक्वल्स टू अंडर रूट a कॉमा b। सपोज अब आपके पास n गिवन नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं a1, a2, a3, a4, a5 एंड सो ऑन अप टू a। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज n नंबर्स, तो इन n नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा याद रखना that will be equal to G is equals to A1 into A2 into A3 so on up to AN raised to power 1 upon n। What is geometric mean of n given numbers? आपके पास n numbers given है, इनका geometric mean निकालना है। It will be nothing but A1 into A2 into A3 so on up to AN raised to the power 1 upon n। What is n? n is again number of terms। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी बिल्कुल यही हुआ है, ab raised to power 1 by 2। यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, a and b, there were two terms, तो दोनों का प्रोडक्ट raised to power half, half is 1 divided by 2, 2 is nothing but n which is number of terms। तो हमने अभी तक सीख लिया व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स एंड व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन डिफरेंट नंबर्स। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये थोड़ा सा ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने लास्ट में जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, हमने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए थे, कुछ नंबर्स इंसर्ट किए थे बिटवीन टू नंबर्स। और किस तरीके से इंसर्ट किए थे कि जब आप उन नंबर्स को इंसर्ट करेंगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस निकलेगा, जब आप उन नंबर्स को इंसर्ट करते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस निकलता है दैट इज एन एपी। और अब जब हम जीपी करेंगे तो सपोज देयर आर टू गिवन नंबर्स ए एंड बी, क्वेश्चन आता है देयर आर टू नंबर्स ए एंड बी, इंसर्ट 4 numbers between a and b such that the resulting sequence forms a GP। अगेन ध्यान से सुनेंगे,
क्या क्वेश्चन है? ए और बी के बीच, ए और बी दो गिवन नंबर्स हैं, आपने इनके बीच कुछ नंबर इंसर्ट्स करने हैं। लेट्स से वी हैव टू इंसर्ट n डिफरेंट नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स, और किस तरीके से इंसर्ट करने हैं कि जो आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा दैट विल बी अ जीपी। अब ध्यान से सुनेंगे। सपोज अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने अर्थमेटिक मीन में किया था। आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, जब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये क्वेश्चन कर रहे थे, मेन जो आपका आपने क्या कैलकुलेट किया, उसमें क्या हमने कुछ अलग किया? नहीं, सिर्फ आपने ये निकाला कि जो नंबर्स इंसर्ट हुए हैं उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या था। यही मेन हमारा जिस चीज को लेके हम चल रहे थे, जो हमने एंड में फाइंड किया था, दैट वाज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दोज इंसर्टेड नंबर्स। या पूरा जो हमारा सीक्वेंस बना है, पूरा जो हमारा एपी बनी थी, उस एपी का नया कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा। सेम गोज फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सेम प्रिंसिपल हमने यहाँ पे भी यूज करना है। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द कॉमन रेशो। आपको सिर्फ कॉमन रेशो निकालनी है कि कॉमन रेशो क्या होगी जब ये हमारा नया सीक्वेंस एक जीपी बनेगा। चलिए, सपोज देयर आर टू नंबर्स ए एंड बी, ए एंड बी के बीच देयर आर टू गिवन नंबर्स। कौन से? ए एंड बी। वी विल इंसर्ट n numbers between a and b such that, किस तरीके से? such that the resulting sequence is a GP। जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपका बनेगा वो क्या होगा? वो एक जीपी होगा। चलिए इंसर्ट करते हैं। ये ए है और यहाँ पे कहीं b है। हम यहाँ पे नंबर्स इंसर्ट करना शुरू करते हैं। लेट g1 इज द फर्स्ट नंबर, g2 इज द सेकंड नंबर, g3 इज द थर्ड नंबर एंड gn इज द लास्ट नंबर। ध्यान से आपको समझ आ गया? हमने a और b के बीच a और b दो नंबर्स थे, उनके बीच कुछ हमने डिफरेंट नंबर्स इंसर्ट किए हैं। और कितने नंबर्स इंसर्ट किए हैं? n डिफरेंट नंबर्स। अब ध्यान से देखेंगे इस जीपी का व्हाट इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी? फर्स्ट टर्म इज ए। आपको कॉमन डिफरेंस पता है इस जीपी का? नहीं पता। आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है इस जीपी की? क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस जीपी? अब ध्यान से देखते हैं इस जीपी की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। पहली बात, ये जीपी है कैसे पता? क्योंकि ये जो नंबर्स हैं दीज आर ज्योमेट्रिक मीन्स, और ज्योमेट्रिक मीन्स को जब भी आप दो नंबर के बीच इंसर्ट करेंगे द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल ऑलवेज फॉर्म्स अ जीपी। इस चीज को याद रखेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं। आप यहां से लेके यहां तक देखें, G1 से लेके Gn तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n। A and B दो एक्स्ट्रा टर्म्स आ गई, तो व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नाउ? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n+2। इस चीज को आपने ध्यान से नोट करना है। व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म? A। व्हाट इज योर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? n+2। आपको सिर्फ क्या नहीं पता इस जीपी का? आपको कॉमन रेशो नहीं पता। व्हाट यू हैव टू फाइंड इज जस्ट द कॉमन रेशो। जैसे ही आप कॉमन रेशो कैलकुलेट कर लेंगे आपके लिए ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए कॉमन रेशो निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n+2 एंड फर्स्ट टर्म इज a। चलिए व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस जीपी? लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू b। लास्ट टर्म अगर b है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द लास्ट टर्म? अगर मैं जनरल करके देखूं व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है ar⁻n-1। पर आप ध्यान से एक चीज नोट करेंगे, ये जो n है ये तो तब होता ना जब आपके पास n-1, ये तब होता है जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n होती हैं। ये कब एप्लीकेबल था? ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है व्हेन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n, पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n।
पर अभी अगर आप देखें तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो n है या n+2 है। आपके पास तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है। तो क्या करेंगे अब हम करते हैं b इज इक्वल्स टू AR, n की जगह आप पुट करेंगे n+2 -1। n की जगह आपका वैल्यू अब आ जाएगा n+2, क्योंकि जिस नई जीपी की हम बात कर रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है। नई जीपी की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n+2। तो अब आपका ये आ गया b इज इक्वल्स टू AR⁻n+1। चलिए जी, यहाँ पे जो r है, r इज नथिंग बट द कॉमन रेशियो। इस कॉमन रेशियो की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। b/a is equals to r⁻n+1. What you have to calculate? r⁻n+1 और r। आपको तो r कैलकुलेट करना है। चलिए जी, r कैलकुलेट करते हैं। r आ जाएगा हमारा b/n1/n+1। आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, बड़ी सिंपल सी चीज है। सपोज आपके पास ये होता r⁻n+1, n अगर 2 होता, ये होता r⁻3 is equals to b/a। अब आपको r की वैल्यू निकालनी पड़ती। आप क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्यूब रूट बन जाता, या तो ऐसे लिखते या हम इसको 1/3 पावर बना देते। अगर यहाँ पावर 3 है तो राइट हैंड साइड जाके ये पावर बन जाएगी 1/3। बड़ा सिंपल सा रूल जो हम लोगों को पहले से आता है। तो व्हाट विल बी योर न्यू r? आपका कॉमन रेशियो क्या बन जाएगा? कॉमन रेशियो विल बी इक्वल टू b/a, b is your last term, upon a raised to power 1/n+1। 1/n+1। ठीक है जी, अगर ये कॉमन रेशियो बन गया, व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज g1 इज योर सेकेंड टर्म। आपका सेकेंड टर्म क्या है? g1। आप इस सेकेंड टर्म को, अगर आपके पास एक सिंपल जीपी है, सेकेंड टर्म इज रिटन एज AR। सेकेंड टर्म को हम लिखते हैं a इंटू r। इसका मतलब सेकेंड टर्म आपका बन गया a इंटू b/a रेज टू पावर 1/n+1। अगर मैं इसको बात करूं g2 को, g2 इज योर थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को लिखने का तरीका है AR²। थर्ड टर्म को लिखने का तरीका है AR², और r² की जो वैल्यू है दैट विल बी a इंटू b/a रेज टू पावर 2/। पावर स्क्वायर हो जाती है ना। r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू है b/a 1/n+1। यहाँ पे r की वैल्यू 1 थी तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके पावर बिल्कुल सेम रही, पर यहाँ पे जब इस पावर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/n+1 and so on up to if I say gn, what is gn? ये what is gn? gn will be equal to AR raised to power n। gn will be equal to AR raised to power n, क्योंकि अगर यहाँ पे बेस 1 था तो ये भी बेस 1 आया, अगर यहाँ पे बेस 2 था ये भी बेस 2 आया, क्योंकि अगर आप इसको इंडिविजुअल देखें तो ये फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है, पर अगर मैं इसको पूरा एक सीक्वेंस के हिसाब से देखूं तो दिस इज माय सेकंड टर्म। दिस इज फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन बट दिस इज माय सेकंड टर्म। बिल्कुल वैसा ही जैसा हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कर रहे थे। gn is equals to AR raised to power n, it will be a into b/a raised to power। अब r की पावर n है और इसकी पावर है 1/n+1। पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है और ये बन जाएगा n into n+1। तो these are the geometric mean between two numbers। तो अब कभी भी क्वेश्चन आए, insert four numbers between two terms या insert 5 numbers between two numbers in such a way that the resulting sequence forms a GP। तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और आपको कॉमन रेशियो पता होना चाहिए। कॉमन रेशियो किसका? जो आपको जीपी गिवन है। आपको R पता होना चाहिए पुरानी जीपी का या जो नया जीपी बना है उसका, जो आपका इसका जीपी बना है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं
फर्स्ट टर्म a, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n plus 2 and common ratio is r. कॉमन रेशियो इज r और r की वैल्यू हमारी यहां से आई है क्योंकि आपको नहीं पता ये जो जीपी बनी है 4 नंबर इंसर्ट करने के बाद, 5 नंबर्स इंसर्ट करने के बाद या n नंबर्स इंसर्ट करने के बाद इस जीपी का r क्या है नहीं पता, क्योंकि आपको g1 की वैल्यू ही नहीं पता। तो सबसे पहला स्टेप you have to find the common ratio और common ratio last term divided by first term. What is last term? Last term वो नंबर होंगे, suppose दो नंबर्स given है, insert 5 numbers between 6 and 7, तो 7 is your last term, 6 is your first term, 1 upon n plus 1. n क्या है? n number of terms है, कितनी numbers आपको insert करने हैं, n is the total number of terms. आप इस चीज को अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, n is total number of terms। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, विच इज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ n geometric means between two numbers। लास्ट टॉपिक इज product of n geometric means between a and b। अभी हमने लास्ट टॉपिक में हमने ये सीखा था हाउ टू इंसर्ट n नंबर्स बिटवीन two numbers in such a way that the resulting sequence becomes GP। अगर ऐसे नंबर्स इंसर्ट हो रहे हैं जो पूरे सीक्वेंस को GP बनाते, इसका मतलब वो ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे। अब जो आपने n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए थे लास्ट टॉपिक में, उनका प्रोडक्ट क्या होगा? उनका प्रोडक्ट क्या होगा? मतलब G1 into G2 into G3, सिर्फ इसकी बात होगी। G1 into G2 into G3 into G4 so on up to Gn is equals to, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? चलिए इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है इंसर्ट 4 नंबर्स, insert 4 numbers between a and b such that the resulting sequence becomes a G। चलिए इसको इंसर्ट करना हम शुरू करते हैं। G1 क्या था? आपको लास्ट टॉपिक से याद होना चाहिए। G1 was a into b upon a raised to power 1 upon n plus 1। G2 था a into b upon a raised to power 2 upon n plus 1। 4 नंबर्स इंसर्ट करने। G3 is a into b upon a 3 upon n plus 1 and G4 is a into b upon a raised to power। लास्ट टॉपिक में हमने ये सीखा था हाउ टू इंसर्ट 4 नंबर्स बिटवीन 2 numbers in such a way that resulting sequence becomes a GP। ये हमने इंसर्ट कर दिए G1, G2, G3 and G4। These are the 4 numbers। चलिए अब आपको 4 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, 4 नंबर इंसर्ट करने हैं। इसका मतलब व्हाट इज योर n? n is equals to 4। याद रखना उसमें जो n था दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स जितनी आप इंसर्ट कर रहे हो। हाउ मेनी टर्म्स यू आर इंसर्टिंग? 4 numbers, 4 terms are you are inserting, तो n is your 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बन गया a into b upon a raised to power 1 upon 5। ये बन गया a into b upon a raised to power 2 upon 5। हम सॉल्व कर रहे हैं, जनरलाइज करने के बजाय
हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लिया, n की जगह मैंने वैल्यू ले ली 4, ये बन गया a इंटू बी अपॉन ए रेस्ट पावर 3/5, a इंटू बी अपॉन ए रेस्ट पावर 4/5। अभी हम कर क्या रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं n ज्योमेट्रिक मीन का बिटवीन a एंड b। अब n की जगह मैं यहाँ पे जनरलाइज करने के बजाय 4 का निकाल के देख रही हूँ, उसको हम जनरल कन्वर्ट कर देंगे। चलो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज 5 नंबर्स, दीज 4 नंबर्स। आपको करना है g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू g4। चलिए आपको चारों की वैल्यूज पता है क्योंकि आपने ये सीख लिया है हाउ टू इंसर्ट नंबर्स। g1 की वैल्यू a इंटू बी अपॉन ए रेस्ट पावर 1/n+1। n क्या है, बेसिकली n वो नंबर्स है, टोटल नंबर्स विच यू हैव टू इंसर्ट, टोटल नंबर या टोटल ज्योमेट्रिक मीन्स विच यू हैव टू इंसर्ट। n+2 से कंफ्यूज नहीं होना है, n इज टोटल, जितने ज्योमेट्रिक मीन्स आपको इंसर्ट करने हैं उसकी बात चल रही है, विच यू हैव टू इंसर्ट बिटवीन 2 नंबर। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में जो हमारा n था वो n ही था, n+2 कब हुआ था, जब हमने उसमें a और b को ऐड कर लिया था। एक ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, अदरवाइज इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है n इज दोज नंबर्स जो आपको इंसर्ट करने हैं, जितने ज्योमेट्रिक मीन आपको इंसर्ट करने हैं दैट इज n, क्योंकि हमने किया ही क्या था, इंसर्टिंग n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सब मल्टीप्लिकेशन में है, a कितने हैं 1 2 3 4, 4a है तो ये सीधा a रेज़ पावर 4 हो जाएगा। चलिए इसको हम आपस में ऐड करते हैं। आपको एक्सपोनेंट का लॉ पता है, इफ बेसेस आर सेम एंड दे आर इन मल्टीप्लिकेशन तो पावर्स ऐड हो जाती है। इफ बेसेस आर सेम एंड दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, चलो मैं लिख लेती हूँ, वैसे ये लिखने वाली बात तो नहीं है। 1/5 इंटू a इंटू b अपॉन a रेज़ पावर 2/5 इंटू a इंटू b अपॉन a रेज़ पावर 3/5 इंटू a इंटू b अपॉन a रेज़ पावर 4/5। ये चीज आपको अच्छी तरह से याद करनी है। चलिए ये बन गया हमारा a इंटू बी अपॉन ए रेज़ पावर 1/5, a इंटू बी अपॉन ए रेज़ पावर 2/5। आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। चलिए वैल्यू पुट करने के बाद हम अब ये देखते हैं, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा a रेज़ पावर 4 बिल्कुल जो यहां पे बनाया था, इंटू बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 1/5 2/5 is 3/5 3/5 plus 3/5 6/5 6/5 plus 4/5 10/5 10/5 is nothing but 2 10/5 is nothing but 2। चाहे हम वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 1/2 ये बन गया a रेज़ पावर 4 इंटू b रेज़ पावर 2 अपॉन a रेज़ पावर 2। a की पावर 4 a की पावर 2, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये a की पावर, व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर इन डिवीजन, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, a रेज़ पावर 2 इंटू b रेज़ पावर 2। तो आपका आंसर आ गया ab रेज़ पावर 2, ab रेज़ पावर 2। अब ध्यान से देखेंगे कौन से नंबर्स थे जिसके बीच आपको नंबर इंसर्ट करना था, a और b के बीच कितने नंबर्स इंसर्ट करने थे 4, n वाज 4। आपका फाइनल आंसर क्या आया, ab रेज़ पावर 2। 2 और 4 में क्या रिलेशन है, 2 इज हाफ ऑफ 4। तो इसका मतलब जब भी आपको प्रोडक्ट निकालना है g3 into g4, इट इज नथिंग बट ab, a into b इज योर फर्स्ट टर्म, दो नंबर जिनके बीच डिफरेंस निकालना है वो दोनों का प्रोडक्ट इनटू n/2। n इज नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको इंसर्ट करनी है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको इंसर्ट करनी है। इसका मतलब चलिए अब इसको जनरलाइज करते हैं, अगर ये g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू g4 हो जाए इंटू एंड सो ऑन अप टू gn। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे तो 4 था तो 2/2 हो गया। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n हो जाती, अब मैं इसको लिख रही हूँ 4/3 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वर 4, यहाँ पे आपने n टर्म्स इंसर्ट करनी है
तो आपका जनरल हो जाएगा n/2। ab raised to power n/2। व्हाट इज a इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज b इज द लास्ट टर्म। चलिए अगर मैं ab को कन्वर्ट करना चाहूं इन टर्म्स ऑफ g इज नथिंग बट √ab। आपको ab को कन्वर्ट करना है g में। अब आपके पास √ab की वैल्यू g है, पर आपके पास ab की वैल्यू नहीं है। अगर मैं ab की वैल्यू चाहूं इट विल बी g²। ab की वैल्यू विल बी g²। तो मैं ab की जगह में पुट कर लेती हूं, आप इधर आएंगे, ab की जगह में पुट कर लेती हूं g² रेज़्ड पावर n/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर की पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा g रेज़्ड पावर n। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा g रेज़्ड पावर n। व्हाट इज g? g इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। g रेज़्ड पावर n इज प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दोज n नंबर्स जो आप दो नंबर्स के बीच इंसर्ट करते हैं। तो आज हमने कर लिया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ gp and how can you insert different numbers between two numbers ताकि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बने वो आपका जीपी बने। इसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमारा जो टॉपिक है वो अब खत्म हो चुका है। थैंक यू।